बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों, अच्छे अखलाक का होना बहुत बड़ी बात है और ये इंसान के नेक अमाल की हिफाजत का ज़रिया बनता है। तो अच्छे अखलाक कैसे बनाएं, हमारे अखलाक अच्छे कैसे हो जाएं, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी 10 अलामात बताई हैं कि वो अलामात जिस जिस बंदे में पाई जाएंगी उसके अखलाक अच्छे हो जाएंगे। उसका मतलब है कि उसके अखलाक अच्छे हैं। और यूँ भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये ऐसी 10 सिफ़ात हैं जिनके ऊपर इंसान को मेहनत करनी चाहिए और अपने अंदर इन सिफ़ात को लाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसके अखलाक अच्छे हो जाएंगे। उनमें सबसे पहली अलामत जो उन्होंने बताई है वो ये है कि वो बंदा झगड़ा कम से कम करेगा, झगड़े से बचने की कोशिश करेगा। यानी जो जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो इंसान झगड़ालू नहीं होगा। अब ये नहीं हो सकता कि उसका कभी ज़िंदगी में किसी से झगड़ा हो ही नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है, क्योंकि हर इंसान की तबीयत में गुस्सा है। इंसान को गुस्सा तो आ जाता है और गुस्से की वजह से झगड़ा भी होता है, लेकिन वो बंदा हत्तुल इम्कान झगड़े से बचेगा। और जब कभी कहीं कोई झगड़ा कुछ हो भी गया तो वो फ़ौरन उस झगड़े से निकलने की कोशिश करेगा। ये पहली अलामत है। और दूसरी उसकी निशानी बताई कि वो इंसाफ करेगा, यानी हर हाल में इंसाफ है। अब इंसाफ बहुत लंबा, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह की ज़ात के जो हुकूक हैं वो भी पूरे करेगा, इंसानों के हुकूक हैं उनका ख्याल करेगा, जानवरों के हुकूक हैं उनका ख्याल करेगा। यानी इंसाफ में अपने जो इंसान के अपनी हुकूक हैं उनका भी ख्याल करेगा। तो ये दूसरी निशानी है कि इंसाफ करना, हर एक चीज़ को उसके बराबर उसका हक उसको देना, ये उसके अंदर दूसरी निशानी है। और तीसरी निशानी ये है कि वो लोगों की बुराइयों को तलाश नहीं करेगा। अगर किसी के अंदर उसको कोई बुराई नज़र आई वो उसको नज़रअंदाज करेगा और फिर उसको जाकर प्यार से आराम से जाकर तन्हाई में उसको समझाएगा। ये नहीं है कि किसी की बुराई सामने आई और फ़ौरन उसकी इस्लाह करना शुरू कर दी, दूसरे लोगों के सामने उसको जलील करना, ये बद अखलाकी है। वो उसको बड़े प्यार से जाकर अकेले में समझाएगा। फ़िरौन जो सबसे बड़ा यानी बदबख्त इंसान था, मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम दोनों की अल्लाह ने तश्कील की, तो फरमाया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरमी से बात कर रहा, तो उसके ज़रिए से उसके दिल के अंदर बात चली जाएगी। तो ये तीसरी निशानी है। और चौथी निशानी जो है वो बंदा के जिसके अखलाक अच्छे होंगे कि वो लोगों की अगर कोई बुराई उसके सामने आई तो वो उसमें अच्छाई के पहलू को तलाश करेगा। जैसे मसलन एक बंदे ने कोई बात की और उस बात के अंदर जो है वो बुराई का पहलू पाया जाता है और अच्छाई का भी है, तो वो कोशिश करेगा कि वो उसके अच्छा माना मुराद ले कि इसकी बात का फ़लाँ मतलब हो सकता है। यानी बस औकात एक बंदे ने बात की और दूसरा बंदा जो है सामने वाला गलत फ़हमी का शिकार होते हुए यानी उसकी बात को समझता नहीं है और वो कहता है कि यार इसने तो मेरी इंसल्ट कर दी। तो जिसके अच्छे अखलाक हैं वो हर काम के अंदर अगर कोई ऐसा काम है, ऐसी बात है जिसके अंदर बुराई का पहलू भी है, अच्छाई का भी है, तो वो अच्छाई वाले पहलू को तरजीह देगा और अपने अखलाक को बुरा होने से बचाएगा। ऐसे ही इसकी 5वीं अलामत बताई गई कि उसके अंदर माज़रत, माफ़ी का तलबगार होगा वो बंदा। जब कभी उसने किसी बंदे के साथ कोई उससे गलती हो गई तो वो फ़ौरन करेगा भाई मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह के हुकूक, अल्लाह की ज़ात की नाफरमानी कर बैठा तो वो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगेगा। ये अच्छे अखलाक की अलामत है। और छठी अलामत ये है कि वो लोगों को तकलीफ़ नहीं देगा, लोगों की तकलीफ़ को बर्दाश्त करेगा। अगर कोई तकलीफ़ दे भी रहा है तो उसको बर्दाश्त करेगा। जैसे कि फरमाया वाफ़ु अम्मन ज़लमक, कि जिसने कोई जुल्म कर लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उसने उसको माफ़ कर दिया उसके आला अखलाक हैं। तो लोगों की तकलीफ़ उसको बर्दाश्त करेगा, यानी उसके अंदर सब्र का बहुत बड़ा यानी पहलू होगा, बहुत बड़ा उसके अंदर सब्र की कुव्वत होगी, कुव्वत बर्दाश्त होगी। ऐसे ही 7वीं निशानी उसकी बताई है कि अपने नफ्स को मलामत करेगा। अल्लाह की इबादत में कमी हो गई, अपने आप को मलामत करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई गुनाह हो गया तो इसके ऊपर अपने आप को मलामत करेगा कि ये मेरी सुस्ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं इन चीज़ों के अंदर, जैसे इंसान हलाल कमाने में सुस्ती करता है और कोई यानी नवाफिल के अंदर सुस्ती कर रहा है, कोई नेक काम के अंदर सुस्ती कर रहा है,
तो इसके ऊपर भी अपने आप को मलामत करना कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, मुझे अपने वक्त को कीमती से कीमती बनाना चाहिए। तो मलामत करना ये अपने आप को ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों को ब्लेम करना, तुमने ऐसा किया, ये ना करो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दूसरों को कहना तो आसान है कि तुम काम नहीं करते हो, दूसरों को कहना आसान है, लेकिन अपने आप को मलामत करना कि अपनी इस्लाह की, इसका मतलब है कि अपनी इस्लाह की वो फ़िक्र करेगा। और ऐसे ही दूसरों के ऐब उसको अगर नज़र भी कहीं उसकी पड़ गई, लोगों के ऐब पे उसको नज़रअंदाज करके अपने ऐब को तलाश करेगा, अपने ऐब ढूंढ कर अपनी इस्लाह करेगा, अपने आप को ठीक करेगा। और ऐसे ही नवीं निशानी इसकी ये बताई उन्होंने, अलामत बताई और सिफत बताई कि जब कभी वो किसी से मिलेगा तो खंदा पेशानी से मुस्कराते हुए उसको मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जब किसी से मुस्करा कर मिला जाए तो ये भी एक किस्म का सदका है, यानी सदका करने का अजर मिलता है इस बंदे को। और 10वीं निशानी अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बताई है कि वो जब किसी से बात करेगा तो नरमी से पेश आएगा, नरमी से बात करेगा, उसकी तबीयत में, उसकी बात में सख्ती नहीं होगी, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, दोस्तों के साथ बैठा हो या जहाँ कहीं भी हो, उसके अंदर नरमी वाला पहलू होगा। जैसे फरमाया कि उसके अखलाक सबसे अच्छे हैं कि जो घर के अंदर अपने घर के अफराद हैं, जैसे उसकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, बहन भाई हैं, उनके साथ वो बड़ी नरम खू होकर उनसे पेश आएगा, नरमी से गुफ्तगू करेगा। ये 10 ऐसी सिफ़ात हैं कि जिस बंदे ने अपने अंदर पैदा की, अपने अंदर इन सिफ़ात को पैदा करने की कोशिश की, इनके ऊपर मेहनत की, उसके अखलाक अच्छे हो जाएंगे। और अच्छे अखलाक वाले लोगों का ठिकाना जन्नत में सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस है, वो उसका ठिकाना है। तो अल्लाह ताला हमें अपने अखलाक के ऊपर मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनको अच्छा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।